हाँ बेटा, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। और आपने पढ़ा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पाठक ने आपको 2 बार पढ़ाया। एक बार 10 वाक्य पढ़ाया और एक बार हु वाले पढ़ाया एक बार या 2 बार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा व्हाट वाले पैसिव वॉइस। आपको अब व्हाट या कोई भी WH वर्ड है सबके लिए जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना बेटा। और हमें विश्वास है कि आपको पाठक स्टाइल से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आया है इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये तो कह ही नहीं सकते हो कि आपको नहीं आया, पक्का है आपको आया होगा। आ गया, वेरी गुड, सही है। तो अब हम पूछें, हम जानना चाहेंगे कि हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनको आया कि नहीं आया, जानना चाहेंगे, पूछें। ठीक है, तो बनाइए बेटा। एक वाक्य बोलते हैं बेटा, सिखाओ बेटा। व्हाट आर यू डूइंग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? शाबाश, कोई लड़का नहीं? हाँ बेटा, तुम बताओ क्या बताओ बेटा? व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। अब कोई नहीं बोलेगा, अब वही लड़का बताएगा। आपसे ही दूसरा प्रश्न करते हैं बेटा, सिखाओ बेटा। व्हाट हेल्प्स यू, सेम है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बताओ बेटा, हाँ क्या बनाया बेटा, बोलो। व्हाट ना बेटा इज हेल्प्ड बाय यू, ये बताया ना। इधर देखो, गलत हो गया आपको। आया बेटा, एक वाक्य बोला, लड़के ने सही बताया, उसी ढंग का जब हमने दूसरा वाक्य बोला तो बच्चे का वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो क्लियर करना चाहोगे ना सभी लोग? गुड। तो अब गलत ये क्यों हुआ ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये सही क्यों हुआ पहले ये सीखा जाए ना बेटा। आइए बेटा सीखते हैं। अच्छा बताओ बेटा, पढ़ा चुके हैं पाठक का फार्मूला 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती है उनके ठीक बाद बीइंग। यह पाठक का फार्मूला है। लेकिन यह पाठक का फार्मूला लगता कब है? जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, जब वाक्य साधारण होता है। हाँ, जब वाक्य साधारण होता है। तो यह जो वाक्य आपने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, यह साधारण है क्या? बोलो बोलो, साधारण है? साधारण नहीं है, पाठक का फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो कोई भी वाक्य आप, अब यह व्हाट वाला है नहीं, कोई भी वाक्य आपके सामने आवे तो सबसे पहली बात, अंधी न मारना नहीं फंस जाओगे। सबसे पहली बात, उस वाक्य को आप साधारण के ढंग का लिख लें। कैसे? साधारण के ढंग का। यह वाक्य है तो सबसे पहले इसको साधारण लाइए, साधारण के ढंग का लिखिए। बताइए बेटा, साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? यू। यू सबसे पहले आ गया। फिर बोलो बेटा क्या लिखे साधारण वाक्य बनाने के लिए? आर। फिर बोलो बेटा डूइंग
बचा क्या? व्हाट। यू आर डूइंग व्हाट, यह बचा। यह इस वाक्य को हमने साधारण वाक्य की तरह लिख लिया। अब ये साधारण के ढंग का लिख लिया। अब इसमें पाठक का फॉर्मूला लगा दो, वाक्य बन जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। अब व्हाट का सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट। तीनों फॉर्म होते हैं, व्हाट व्हाट व्हाट। तो व्हाट का सब्जेक्ट क्या बनेगा? व्हाट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किसने जोड़ दिया बेटा? बाई से, बाई यू। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? बोलो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बताया कंटिन्यूअस के उसी की सहायता क्या होती है? इज, एम, आर। तो व्हाट एक वचन होगा, एक वचन के साथ बताओ क्या लगाओगे? इज। उसी की सहायता के ठीक बात क्या लगा दिया? अभी पढ़ोटा वाक्य बन गया। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। देखो ये लड़के बोला था व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। रटे कि समझे? क्या समझे? कोई भी वाक्य आपके सामने आवे तो सबसे पहली बात उस वाक्य को आप क्या करेंगे? साधारण के ढंग का लिख लेंगे। लिखने के बाद सीधे पाठक का फॉर्मूला लगाओ, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। बाकी साहित्य वगैरह जो होता है पक्का जैसे लिखा हुआ। कोई भी वाक्य आपके सामने आएगा उसे साधारण के ढंग का लिख लोगे ना। देखो ऐसे लिखा, पहले पाठक का जैसे सेंटेंस आया, व्हाट डज रेखा कुक इन द किचन। यह वाक्य व्हाट डज रेखा कुक इन द किचन। सबसे पहले इस वाक्य को साधारण के ढंग का लिखो। बोलो क्या बनेगा? रेखा, अरे डज या कुक्स हो जाएगा, कुक्स व्हाट इन द किचन। अब पाठक का फॉर्मूला लगाओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। व्हाट का सब्जेक्ट क्या होगा? व्हाट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई, रेखा। इन द किचन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस साहित्य इज, एम, आर। व्हाट के साथ क्या लगाओगे? इज। तो व्हाट इज कुक्ड बाय रेखा इन द किचन। क्वेश्चन लगा दो, वाक्य बन गया। कोई कठिन बता दो, सिखाओ ना। बहुत सरल है, केवल एक बार दिमाग में चढ़ना चाहिए बेटा, बस। सिखाओ ना। व्हाट डिड दे प्ले इन द फील्ड। यह वाक्य है, डायरेक्ट नहीं लगाना। बताइए यह वाक्य साधारण है क्या? इसमें पाठक का फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। इस वाक्य को पहले आप साधारण के ढंग का लिखें। बताइए इस वाक्य में करता क्या है? दे। फिर बोलो क्या लिखे? डिड प्ले में चला जाएगा, क्या होगा? दे प्लेड व्हाट इन द फील्ड। बन गया। अब पाठक का फॉर्मूला लगा दो। व्हाट खेलेंगे, क्या खेलेंगे? तो जवाब क्या आएगा? व्हाट। तो व्हाट यहां पे वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। इन द फील्ड। अब ऊपर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, सब मालूम है आपको। एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस साहित्य वाज और वर्ब। व्हाट एक वचन क्या लगाओगे? पड़ोटा बन गया। व्हाट वाज प्लेड बाय देम इन द फील्ड। नहीं आया समझ? आए कैसे ने पाठक पढ़ाते गधा कहता है।
तुम तो मनई बच्चा हो, तुमको तो आएगा, पक्का 100% आएगा, नो डाउट, संदेह की कोई जरूरत नहीं। पाठक पढ़ाते हैं किसको होता है? गधा को। अब तुम मनई बच्चा हो, तुमको तो आएगा। जैसे कहा बेटा, व्हाट विल नेहा राइट इन द रूम, यह वाक्य है। सबसे पहला काम सीधे कहा, कोई वाक्य आपके सामने आवे, अगर वह साधारण के ढंग का लिखा है तो पाठक का फॉर्मूला सीधे लगा देना, अगर साधारण के ढंग का नहीं लिखा है तो उसे साधारण बना करके फिर पाठक का फॉर्मूला लगाना, वाक्य 100% सही है। अब कहोगे आपके जीवन में आएगा तुम बार बार, बेटा ये इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि आपको बिना सोचे समझे वाक्य बना लो। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बिना अभ्यास के अनभ्यास से विषम शास्त्रम। अगर आपने शास्त्र का अभ्यास नहीं किया है तो यह विष बन जाता है। अनभ्यास से विषम शास्त्रम, तो शास्त्र विष हो जाता है अगर उसका अभ्यास न किया जाए। ठीक है, तो सेंटेंस लिखा, व्हाट विल नेहा राइट इन द रूम। तो सबसे पहले बताओ करता क्या लिखे? नेहा। विल, फिर बोलो राइट व्हाट इन द कमरा, इन द रूम। अब बना दो, लिखता है, लिखेगा, क्या लिखेगा? व्हाट। व्हाट यहां पे आ गया, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई नेहा। इन द कमरा, इन द रूम। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट, एक कदम आगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, साहित्य विल बी और शैल बी। बताइए व्हाट के साथ क्या लगेगी? विल बी। पढ़ो बेटा, व्हाट विल बी रिटन बाय नेहा इन द रूम। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, नहीं तो बात से पक्का मिटा दें। जैसे कहा बेटा, which lesson has Ravi taught in the class? यह वाक्य है, which lesson has Ravi taught in the class? किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले उसे आप साधारण के ढंग का लिख रहे हैं, रटो नहीं भाई, समझना है। तो साधारण किसे लिखोगे? बताइए वाक्य में करता क्या है? रवि। फिर बोलो क्या लिखे? हैज। फिर क्या लिखे? टाट। साधारण हो गया, रवि हैज टाट व्हिच लेसन, व्हिच लेसन इन द क्लास। बन गया, साधारण के ढंग का लिख लिया। अब सब्जेक्ट वर्ब, अरे वर्ब तो ये होगी ना, है स्टार्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। सारे तरीके आपको मालूम है। यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पढ़ाया कौन सा पार्ट? तो व्हिच लेसन। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? टाट। डूयर को किसने दिया बेटा? बाय रवि। इन द क्लास। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, साहित्य हैज बीन और हैव बीन। तो व्हिच लेसन एक वचन बेटा, क्या लगा? पढ़ो बेटा, बन गया। व्हिच लेसन हैज बीन टॉट बाय रवि इन द क्लास। कुछ भी कठिन नहीं बेटा, यह वाक्य था, इसको साधारण के ढंग का लिख लिया, लिखने के बाद आपको सब आ गया, अपने आप आता है।
से कहा बेटा व्हाट हैड दे विजिटेड बिफोर द सनसेट। यह वाक्य व्हाट हैड दे विजिटेड बिफोर द सनसेट। पहले साधारण के ढंग का लिखो, करता क्या है दे, फिर हैड, फिर विजिटेड, व्हाट बिफोर द सनसेट। यह वाक्य है। तो अब यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। तो व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट है, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, डूयर को किसने जोड़ दिया बेटा, दे का ऑब्जेक्ट देम, बिफोर द, बाकी लिख लो बिफोर द सन सेट। अब ऊपर देखो क्या है, पास्ट परफेक्ट, एक कदम आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शायद क्या बोलो हैड बीन, हैड बीन। पढ़ो बेटा बन गया, व्हाट हैड बीन विजिटेड बाय देम बिफोर द सन सेट। वाक्य था साधारण बनाया, पैसे रखना दिया, साधारण के ढंग का लिखे, हमने कहा साधारण, साधारण के ढंग का लिखे बस। सिखाओ बेटा, व्हाट विल जया हैव बॉट बिफोर आई कम। यह वाक्य बेटा, व्हाट विल जया हैव बॉट बिफोर आई कम। इस वाक्य को आप पैसिव वॉइस डायरेक्ट न बनाना, पहले इस वाक्य को हम लोग साधारण के ढंग का लिखें। साधारण को सबसे पहले क्या जाएगा, जया विल हैव बॉट व्हाट बिफोर आई कम। ठीक है, अब ये भी इसको साधारण के ढंग का हमने लिख लिया, फिर पाठक का फॉर्मूला लगा दो, व्हाट यहां पे आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डूयर को किसने जोड़ दिया बेटा, जया, बाई जया, बिफोर आई कम। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट, एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, शायद क्या बोलो विल हैव बीन। पढ़ो बेटा बन गया, व्हाट विल हैव बीन बॉट बाय जया बिफोर आई कम। कोई कठिन है क्या, से कहा बेटा What is she playing in the room? यह वाक्य है। तो पहले इसको साधारण के ढंग का लिखो, सी इज प्लेइंग व्हाट इन द कमरा ना बेटा। अब पहले इसको साधारण के ढंग का बनाओ, व्हाट यहां पे आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डूयर को किस जोड़ दिया, सी से, सी बाई से, तो बाई सी इधर आएगा, क्या हो जाएगा हर, इन द रूम। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी की सहायक क्रिया व्हाट के साथ क्या लगेगी, आगे क्या लगा देना भी, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात देंगे। पढ़ो बेटा बन गया, व्हाट इज बीइंग प्लेड बाय हर इन द रूम।
इसे कहा बेटा व्हाट वाज मोहन टीचिंग इन द क्लास। यह वाक्य है व्हाट वाज मोहन टीचिंग इन द क्लास। सबसे पहले कर्ता बोलो मोहन, फिर वाज, फिर टीचिंग। ऐसे साधारण लिखोगे ना, टीचिंग व्हाट इन द क्लास, बस बना दो। व्हाट यहां पे आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, डूयर को किसने उठा, बाय से, बाय मोहन इन द क्लास। अब ऊपर देखो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, तो वाज बीइंग बन गया बेटा। व्हाट वाज बीइंग टॉट बाय मोहन इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, नहीं तो आप क्या हो जाएगा सर, आ गया कुछ समझ में। अब एक वाक्य किसी का हम मॉडल वाला देते हैं बेटा, और हमें विश्वास है कि आपको आ जाएगा। जैसे कहा बेटा व्हाट कैन यू डू इन द ऑफिस। ये वाक्य शाबाश, कितने के बना सकते बेटा। व्हाट कैन यू डू इन द ऑफिस, बिल्कुल सही जवाब बेटा। व्हाट कैन बी डन बाय यू इन द ऑफिस। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए बनाओगे यू कैन डू व्हाट इन द ऑफिस, तो व्हाट कैन बी डन बाय यू इन द ऑफिस बन गया पक्का। इसी प्रकार से जब अभ्यास होगा तो आप अपने आप पे बनाने रखोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रश्न यह उठा गुरुजी यह गलत क्यों हुआ, पहले ये बताओ, जानना चाहोगे पक्का। आए अगर जानना चाहोगे तो आपको भी कुछ आना चाहिए ना। बताया बेटा व्हाट हेल्प्स यू में सब्जेक्ट क्या है, व्हाट हेल्प्स यू में सब्जेक्ट क्या है, नहीं बेटा यू सब्जेक्ट नहीं। अब इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह हेल्प्स वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब के बाद आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब यू जो है यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, क्या है ऑब्जेक्ट। तो कर्ता इसमें कौन हुआ, सब्जेक्ट कौन हुआ, व्हाट। देखो यार सिखावड़ा वाक्य था व्हाट हेल्प्स यू, यह वाक्य था। अब यह तो वर्ब हो गई, वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, व्हाट। यानी कि यह इंट्रागेटिव वाक्य है, लेकिन यह देखो साधारण के ढंग का लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब विशेष साधारण करने की जरूरत नहीं है, यह साधारण के ढंग का खुद लिखा गया है। तो पाठक का फॉर्मूला लगा दो, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। तो यू का सब्जेक्ट यू ही होगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, डूयर को किसने होते हैं बाय से। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया इज एम आर, तो यू के साथ बोलो आर बन गया। लेकिन अभी आप इसको बोलना नहीं क्योंकि बात गलत है। अभी इसमें दो काम और बाकी है। बताइए WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है कि वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में। तो WH वर्ड को जोड़ा किससे, बाई से, तो बाई सहित किया WH वर्ड यहां आ जाएगा, बाई व्हाट। WH वर्ड यहां गया, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य सहायक क्रिया, आर वहां चला गया, बाय व्हाट वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, प्रोग्राम बन गया। बाय व्हाट आर यू हेल्प, पता।
इसी को हम एक ढंग से और लिख सकते हैं। बोलो, अरे बाई वहीं छोड़ दो, व्हाट चले आओ। बोलो क्या होगा? व्हाट आर यू हेल्प्ड बाई। अरे भाई, अरे यार, ये हम इसके पहले वाक्य पढ़ चुके हैं बहुत सारे, हु वाले। तो हु की जगह हमने क्या कर दिया? व्हाट। तो आप हड़बड़ा गए। अगर हु करके बोले होते तो आप फर्स्ट बना लेते, क्योंकि कल पढ़ चुके हो। आज हु की जगह क्या बोल दिया? व्हाट। तो अपना दिमाग तो आपने लगाया नहीं। इसका मतलब यह आप पहले अभ्यास कर चुके हैं। हु हेल्प्स यू न बोल करके हमने बोल दिया व्हाट हेल्प्स यू, तो आप परेशान हो गए। यानी सिखाना यह है कि इस वाक्य में व्हाट ऑब्जेक्ट है और इस वाक्य में व्हाट क्या है? सब्जेक्ट है। इसका कारण इसलिए ऐसे बना। पक्का समझ आ गया होगा? हमें विश्वास है कि यह आपको अवश्य समझ आ गया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसे वाइज आपको सिखाएंगे। ओके।